राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मैं सोनम स्वागत करती हूँ मेरे न्यू ब्लॉग में। और देखिए सुबह के बज रहे हैं 8:30 और समायरा स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही है। और डुग्गू उसके लंच में से लंच करने लगा। और फिर मैंने लिपाई चालू कर दी क्योंकि आज है नर्मदा जयंती और मैं लग गई हूँ नर्मदा जयंती की तैयारी में। और देखो मैंने फटाक से अंदर लिप ली हूँ। और अब मुझे ढेक लगाना है क्योंकि अभी बच्चे स्कूल गए हैं तो ज़्यादा पैर नहीं पड़ेंगे तो जल्दी सूख जाएगा। तो लिपने के बाद में ढेक लगाना है। और अभी मैंने नहाया नहीं है, मैंने कहा मैं नहाऊंगी तो कपड़े धुलूँगी, इतने सूख। समायरा के पापा ड्यूटी जाने के लिए रेडी हो रहे थे तो बोले कि मैं अब आके ही खाना खाऊंगा। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, तो मैं नहा के बना लूँगी। अभी उन्होंने उनके लिए कॉफ़ी बना दी थी तो उन्होंने कॉफ़ी पी ली है। तो बोल रहे थे थोड़ा मैं 1-2 बजे तक आ जाऊँगा खाना खाने के लिए। मैंने कहा ठीक है। डुग्गू खेल रहा था, आज उसकी तबीयत में थोड़ा ठीक है। देखो मेरा बच्चा कितना दुबला हो गया है, पता नहीं उसके थोड़ा दाढ़ दाँत निकल रहे हैं ना, इसलिए बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। तो बहुत ही ज़्यादा दुबला हो गया है। अब उसके थोड़ा डॉक्टर को भी दिखाना है। और घर से फ़ोन आया था तो मेरी दादी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो मुझे वहाँ भी जाना था। लेकिन आज क्या है, यहाँ पे जबलपुर में नर्मदा जयंती बहुत ज़ोरों शोरों से मनाई जाती है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ना गाड़ी निकल रही है ना ऑटो चल रहे हैं। तो मैंने कहा अब आज नर्मदा जयंती और निकाल दूँ, फिर कल जाऊँगी। तो आज सुबह मैं समायरा को भी स्कूल भेज चुकी थी तो अब कैसे जाऊँ। फ़ोन अभी आया था तो जब से मेरा चित्त भी नहीं लग रहा है क्योंकि पता नहीं कितनी क्या तबीयत ख़राब है। अभी तो मैं मिल के आई थी जब तो ठीक थी। और देखो मुझे तो ऐसा रहता है माँ बाप से ज़्यादा दादा दादी से लगाव रहता है क्योंकि अपन उनके ही पास ज़्यादा रहते हैं। तो सुना है ना, जब से मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने उनको वीडियो कॉलिंग पे हालांकि देख ली हूँ पर मन नहीं मान रहा है, सर जल्दी से चली जाऊँ उनसे बात कर लूँ। तो अब देखते हैं कब जाती हूँ, सुबह जाऊँगी जहाँ तक है। तो छुटकी के पेपर हैं, वो पढ़ाई कर रही थी, डुग्गू खेल रहे थे। तो हमने इनसे बोला जल्दी से अभी इधर गैलरी भी लिपना है। तो पहले मैंने सोचा जल्दी से नहा लूँ, खाना बना लूँ, फिर बाहर की लिपाई करूँगी। तो फटाक से आई मैं नहा के, तो मैंने कहा जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। तो अभी मेरे बाल गीले थे, वैसे मैंने अच्छे से पोंछ ली हूँ। तो अभी फटाक से क्लेचर फंसा लेती हूँ। और आज मैं बनाऊँगी बेसन खट्टे टमाटर वाले। तो टमाटर लग रहा है, मैंने उस दिन आपको बताए थे। तो फटाक से मैंने जल्दी से रेडी हो जाके टमाटर तोड़ के लाती हूँ। और मुझे खट्टे टमाटर का बेसन बहुत अच्छा लगता है। कई लोग तो उसे कड़ी भी बोलते हैं, बिल्कुल कड़ी जैसा स्वाद आता है, बिना मही की कड़ी बन जाती है। तो मैंने कहा जल्दी से टिक्की लगा लूँ, मुँह भर लूँ, बस और क्या रखा रेडी होने में। वो फटाक से फिर जाऊँगी टमाटर तोड़ने। और अच्छे पालक लिए थे हमने बजरिया से, तो अच्छा पालक काट के और मस्त बेसन बनाएंगे। और बेसन के साथ चावल मेरे बहुत फेवरेट हैं। और अभी बच्चों भंडारे चालू हो गए तो बच्चे तो भंडारा अभी खा के आए खिचड़ी, तो बोले कि ज़्यादा नहीं बनाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो इकट्ठा ही खाना बना रही हूँ आज क्योंकि दीदी भी ना काम में लगी है। तो पहले मैंने सोचा कि भैया को भाप दे देती हूँ। अब भी उसके पापा ने भाप की दवाइयाँ लेके आए, ख़त्म हो गई थी इसलिए कल से नहीं दी थी। उसकी सर्दी बढ़ रही है तो मैंने कहा 1-2 टाइम भाप दे के देख लेती हूँ, फिर डॉक्टर को दिखाऊंगी। अभी तो भाप लेने में इतनी नौटंकी करता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और उसके निमोनिया होने के डर से ना मुझे उसकी सर्दी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और अभी तो हालांकि कम ठंड पड़ रही है तो जो मौसम के कारण और ज़्यादा कभी ठंड पड़ती है, कभी एकदम से गर्मी पड़ने लगती है, इसमें और ज़्यादा बीमार होते हैं बच्चे। तो पहले उसको भाप देती हूँ फिर खाना बनाऊँगी। तो जल्दी से मैंने आधी भाप की दवाई डाली और जल्दी से उसमें एक शीशी मंगवाई थी मैंने दवाई वाली, वो डाली। और देखो नली फंस गई तो वो निकल गई थी। फिर मैंने बोर्ड में फंसाई, मैंने सोचा पलंग पे लेटा के भैया को दिखा दूँगी। अभी तो सारे कंबल अम्बल धुल के डाली हूँ तो गद्दी गद्दी भी सब ऐसे ही पड़ी है। अभी सब पे कवर चढ़ाना है क्योंकि नर्मदा जयंती और हमारी माता मतलब देव पूजते हैं कुल देवी, तो उसके कारण भी सारे कपड़े धुलने पड़े। तो मैं इसको भाप देने लगी और देखो जो भाप देने में इतनी नौटंकी करता है, अब फिर इसको फ़ोन दिखा के ही भाप देनी पड़ती है।
और मास्क तो लगाते ही नहीं है, मास्क में और ज़्यादा इतना रोता है, उसको निकाल निकाल के फेंकता है। फिर मैंने भैया जल्दी से उसको फ़ोन दिया कि फ़ोन देख के तो ले ले। फिर उसने वो उसको भाप दी और मैं चली गई टमाटर तोड़ने। टमाटर बहुत ऊपर लग रहे थे तो मैं बड़ी मुश्किल से टूटे, तो जितने तोड़े मैंने तोड़े। फिर हमने समायरा के पापा को आवाज़ लगाई कि आप तोड़ दो। फिर वो आए तो, और उनको इतना डर लग रहा था कि कुर्सी पे चढ़ा दिया मैं कहीं गिर ना जाऊँ, तो बड़ी मुश्किल से नीचे मुंडी करके और हाथ पहुँचा के टमाटर तोड़ रहे थे। पर देखो जो टमाटर को देख कर लगता है कि कहीं भी अपन मतलब कुछ भी कर सकते, कहाँ दीवार पे जाके टमाटर फड़ रहा है। तो दीदी लिपाई करने लगी, दीदी ने नहाया नहीं था तो बोले मैं लीप देती हूँ, ढिक लगा देना। मैंने कहा ठीक है। और समायरा के पापा आ गए, भैया अब जल्दी से खाना बना लूँ। तो दीदी लीपने लगी और मैं चली गई फटाक से बनाने के लिए। तो जो देखो कितने सारे टमाटर तोड़े और बढ़िया पालक काटी, हरी मिर्ची, प्याज, धनिया, लहसुन सब चीज़ काटी। और आज बताती हूँ कि मैं कैसे बेसन बनाती हूँ। मुझे ऐसा वाला पालक वाला बेसन बहुत अच्छा लगता है। बस सादा बेसन तो लगता ही अच्छा है, पर हमारे मिस्टर जी बेसन कड़ी इनको देख के ऐसा मुँह बनाते हैं कि क्या पता क्या खाने को दे दिया इनको। बहुत ज़्यादा नौटंकी करते, पर मैंने तो कहा आज है जो यही खाना पड़ेगा। और मैंने गंजी रख दी हूँ, गंजी में मैंने डाला ऑयल और मेरा तेल गरम हो चुका था। तो मैंने फिर फटाक से देखो बेसन पकाना स्टार्ट करा और तेल गरम हो गया। मैंने इसमें डाले लहसुन, हरी मिर्ची और प्याज। बढ़िया इनको भुनेंगे थोड़ा जब तक ये कलर चेंज ना हो जाए, तब तक भुनने के बाद में इसमें डालेंगे मसाला। मसाले में डाले मैंने लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और इनको थोड़ी देर तलने दिया। और इसके बाद डायरेक्ट डाल दी मैंने पालक, क्योंकि पालक फ्राई हो जाती है तो अच्छी लगती है। पहले ही अपन इसमें पानी डालेंगे, तो मैंने सारे टमाटर को फोड़ लिया और देखो कितनी अच्छे से फूट रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पक गए थे। तो फोड़ने के बाद मैंने सोचा इनके छिलके निकाल दूँगी और फिर इनका बढ़िया रस डाल दूँगी बेसन में। और कितने सारे बीजे भी निकले और बहुत ज़्यादा खट्टे टमाटर हैं, तो बेसन भी खाने में अच्छा लगे, खट्टा खट्टा सा। तो ये देखो फिर मैंने सारे छिलटे बीन लिए और भीनने के बाद में थोड़ा इतना पालक पानी मतलब हो के तेल छोड़ देगी ना जब टमाटर डालेंगे। तो ये देखो तेल छोड़ दिया, पालक पानी पूरा मर गया है, पानी ख़त्म हो गया। अब मैं टमाटर डाल दी, अब थोड़े टमाटर को भी भूंज लेंगे और फिर इसके बाद डायरेक्ट बेसन डाल देंगे। फिर बेसन को थोड़ी देर इनके तेल के साथ भून के फिर पानी डालेंगे। तो ये देखो कितना मस्त भुन गया है। और मैंने भुनने के बाद बेसन डाल के और फटाक से मैंने पानी डाल दी और ये बन गया मेरा बेसन। फिर मैं फ्री हुई, फिर मैंने जल्दी से बच्चों को नहलाया। इतने मैंने चावल रख दिए थे कि चावल बेसन साथ बन जाएंगे। तो मैंने डुग्गू को नहला के लाई, इतने समायरा नहा रही थी। तो फिर उसको उसके कपड़े निकाल के रखे हैं और डुग्गू को कपड़ा पहना के डुग्गू को खाना खिलाना है, क्योंकि अभी डुग्गू ने सुबह से चाय पी है तो आज ही तो वो कुछ खा रहे हैं। और देखो समायरा भी नहा के आ गई और मुझसे बोल रही थी कि पूरी गीली हो रही है, मेरे लिपे में आके खड़ी हो गई। पहले अच्छे से बाहर जाओ, धूप में पहुंच के आना, फिर आके कपड़े पहनना। 2 हफ्ती हफ्ती गई धूप में। और फिर इतने मैंने डुग्गू को रेडी किया फटाक से। अभी डुग्गू को मैंने सोचा क्या खिलाऊं, तो मैंने कहा उसको अभी कुछ बनाया नहीं था, तो उसको भी मैंने चावल बना के और दूध चावल खिला रही थी, लेकिन वो भी नहीं खा रहा है। सुबह थोड़ा दूध पिया उसने और वो लंच करा। रोज़ इतना खाने वाला लड़का आज खाना नहीं खा रहा है, उसको देख के बहुत वो आ रही है कि कितने दुबली हो गए। और ये देखो समायरा तो ये तो वैसे ही नहीं खाती है, इसको तो खाने से एलर्जी है लगता है। फिर वो भी नहा धो के रेडी हो गई, तो मैंने दोनों बच्चों को खाना खिलाया। और डुग्गू को चिल्ला रही थी, वो सुन ही नहीं रहा था कि अजय थोड़ा सा खा ले। फिर छुटकी ने उसको मुझे उठा के दिया, मुझे हो सकता है गोदी में बैठ के खा ले, पर वो फिर भी नहीं खा रहा था। अब जल्दी से खाना वाना खाएंगे और फिर शाम की तैयारी करेंगे जाने की, क्योंकि अभी जाना है ना। तो अभी तो मैं ढिक बाकी है बाहर की, क्योंकि दीदी ने लीप दी, अब ढिक तो मुझे लगाना पड़ेगा। तो ये देखो मैंने पहले बाहर की ढिक लगाई सारी और फटाक से अंदर की रह गई थी, तो मैंने समारा के पापा को हटाया, मैं जल्दी हट जाओ, मुझे एक साइड की ढिक और लगाने दो। और फिर ढिक लगा कंप्लीट हुई और हम शाम को देखो 8:30 बजे गौरी घाट आ गए थे।
हम निकले थे 6:30 बजे, करीबन हमको 1.5 घंटा यहाँ तक पहुँचने में लगा क्योंकि बहुत भीड़ थी। धीरे धीरे आए और मैं तो पैदल डुग्गू को ला के बहुत परेशान हो रही। मुझे समझ आता था मैं उसको घर छोड़ के आती उसके पापा के पास, क्योंकि चलने में बहुत दिक्कत थी और गोदी में टांग के लेके और मेरे अलावा किसी के पास जा भी नहीं रहा था। तो वो कितने पसीना पसीना हो गए। तो हम लोगों ने पहले तो सारे कपड़े नए नए बुलवाए थे, तो सारे कुर्ते में काटे पीटे उनकी फ़िटिंग करी, फिर फटाक से पहने और आ गए हम नर्मदा जी। और नर्मदा जी आने के बाद हम करेंगे दीपदान। और जैसे ही नर्मदा जी पहुँचे और मेरी समारा ना सीढ़ियों से गिर गई, तो उसको लग गई थी। वो एक सीढ़ी में लात रख रही थी और सीधी नीचे सीढ़ी पर लात रखा गई। और देखो कितनी अच्छी नर्मदा माई की मूर्ति रखी है। और ऐसे ही रास्ते भर रखी थी और रास्ते भर बहुत ज़्यादा भंडारा मिला खाने के लिए। तो हम आ गए फटाफट, फिर हमने पूजा करना स्टार्ट करा। और नर्मदा मैया देखने में इतनी सुंदर लग रही थी कि देखते ही रहे। और खूब सजावट हुई यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने ये सब पहली बार देखा तो मुझे तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर हम लोगों ने फ़ोटो वोटो खींची, फिर हम थोड़ी देर बैठे। और समायरा देखो अब उसकी बुआ का हाथ पकड़ के चल रही है, बेचारी बहुत रोई। तो जल्दी से हमने नर्मदा जल भरा कि जाके इसके पापा जी नहीं